Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. In this video, we will see how to solve the pair of linear equation in two variable. Okay, there are the two methods to solve the pair of linear equation. One is substitution method and another is elimination method. Okay, the question will come in your exam. ठीक है, आपके पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन होंगी, आपसे कहेगा सॉल्व देम एल्जेब्रिकली, सॉल्व देम एल्जेब्रिकली, एल्जेब्रिकली, सॉल्व देम एल्जेब्रिकली. Okay, जब भी आपका क्वेश्चन आए कि सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एल्जेब्रिकली, यू आर हैविंग द टू मेथड्स. One is substitution method and another one is elimination method. One is substitution method and another one is elimination method. Elimination method. Okay, in this video we will learn how to solve the pair of linear equation by substitution method. Now open your NCERT book exercise 3.2. In this question they are saying solve the following pair of linear equation by substitution method. Okay, before that you should know what is the meaning of substitution. Okay, जैसे कि आप लोग फुटबॉल देखते होंगे, ठीक है, फुटबॉल मैच के अंदर क्या होता है, एक प्लेयर की जगह दूसरा प्लेयर आता है, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूट. क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूट. ओके, सिमिलरली इन दिस आल्सो ये आपके पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है. अब आपको सिंपली करना क्या, ठीक है, लेट अस सी नाउ. ठीक है, लेट अस से फर्स्ट इक्वेशन को आप बोल दीजिएगा दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज योर सेकंड इक्वेशन. ओके, कह रहे हैं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमें सॉल्व करना है, ठीक है. अब आपको क्या करना है, नो लेट अस सी. इक्वेशन फर्स्ट आपके पास गिवन है, दिस इज योर इक्वेशन सेकंड. नाउ लेट्स सी, जस्ट टेक आउट द वैल्यू ऑफ x और y फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड. जस्ट आई एम रिपीटिंग इट, ठीक है, आपको सिंपली कुछ नहीं करना है. इक्वेशन फर्स्ट आपके पास गिवन है, इक्वेशन सेकंड आपके पास गिवन है. सिंपली आप x की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से निकाल लीजिए, ठीक है, y की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से निकाल लीजिए, या ठीक है x की निकालो या y की निकालो, या इक्वेशन सेकंड से x की निकालो या y की निकालो. ठीक है, अब देखिएगा कब x की निकालेंगे, कब y की निकालेंगे, कब इक्वेशन फर्स्ट से निकालेंगे, कब इक्वेशन सेकंड से निकालेंगे, ये आपका डिपेंड करता है. अब देखिएगा यहाँ पर x का कोएफिशिएंट कितना 1, y का कोएफिशिएंट कितना 1, यहाँ भी x का कोएफिशिएंट कितना 1, y का कोएफिशिएंट कितना 1. ठीक है, जब भी अगर कोएफिशिएंट आपका 1 हो, ठीक है, जहां पर भी आपका कोएफिशिएंट 1 हो, तो आप लोग वहीं से निकालेंगे तो आपका क्वेश्चन थोड़ा सा इजी होगा. आपके पास हिट एंड ट्रायल मेथड कुछ नहीं है, ऐसा कंपल्सरी है कि आपको जिसका कोएफिशिएंट 1 होगा उस वहीं से निकालना है. ओके, आप x की वैल्यू यहाँ से भी निकाल सकते हैं, यहाँ से भी निकाल सकते हैं. ओके, नाउ सी इन दोनों इक्वेशन में आपके पास जो कोएफिशिएंट ऑफ x है दैट इज 1. Now take out the value of x or y from equation first. Okay, let us take out the value of x from equation first. Now say it. Okay, first equation आपके पास given that is x plus y equals to 14. Okay, x की वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट से निकालें, that is x equals to 40. ये प्लस का जाके माइनस का हो गया. ठीक है, आपने x की वैल्यू निकाली, कहां से निकाली आपने, इक्वेशन फर्स्ट से. Let us say this is your equation third. This is your equation third. Now see, ठीक है, आपने x की वैल्यू निकाली इक्वेशन फर्स्ट से. अगर आपने फर्स्ट से इक्वेशन निकाली x की, देन सब्स्टिट्यूट मतलब पुट. ठीक है, अब देखिएगा, अब आपने x की वैल्यू निकाली इक्वेशन फर्स्ट से, x की वैल्यू कितनी आ रही है 40 माइनस y. अब आपने फर्स्ट इक्वेशन से निकाल लिए, तो इस वैल्यू को आपको रखना है सेकंड इक्वेशन पे. किसमें रखना, सेकंड इक्वेशन में. ठीक है, आपको यहाँ पर एक लाइन लेना पड़ेगा. अब देखिएगा सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहाँ पर तो x है उसकी जगह रिप्लेस नहीं करेंगे, इसीलिए आप इस मेथड को क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड. ओके, नाउ राइट इट हियर, substitute the value of x in equation second. ठीक है, अब हम क्या करना, सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड. ठीक है, इक्वेशन सेकंड आपके पास क्या, दैट इज x माइनस वाई इक्वल्स टू 4. ओके, अब x की वैल्यू को आप सब्स्टिट्यूट करिएगा, x की जगह हम कितना लिखेंगे 14 माइनस वाई. ठीक है, 40 माइनस वाई, x की वैल्यू को हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया 14 माइनस वाई, और ये माइनस वाई ऑलरेडी अपने पास गिवन था, इक्वल्स टू 4. ओके, ठीक है, 14 को एज इट इज लिखिएगा. ठीक है, ये 40 प्लस का इक्वल टू किधर आके आपका माइनस का हो जाएगा, और देखिएगा माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, 1y प्लस 1y दैट इज 2y. ठीक है, आपको पता होगा माइनस माइनस आपका प्लस होता है, लेकिन साइन क्या होता है, माइनस का. ओके, देन इट विल कम -2. ठीक है, माइनस माइनस प्लस 1y प्लस 1y दैट इज 2y. ठीक है, 2y होगा और साइन आके माइनस का इक्वल्स टू 4. ये प्लस का साइड आके माइनस का 40.
ओके, नो लेट अस से प्लस माइनस, आपके पास अगर प्लस का साइन हो माइनस का साइन हो, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस साइन किसका आता है, जो नंबर ग्रेटर हो, क्या हो, ग्रेटर। ओके, देखिएगा प्लस माइनस माइनस, 14 में से 4 का कितने बचे, 10, साइन राइट आएगा जो नंबर बड़ा हो, ये यहाँ पर 4 बनाएगा 14, दैट इज 14, राइट है माइनस 10। ओके, ये माइनस आपके पास 2y है, ये माइनस से माइनस कैसे, यस और नो, ठीक है, डॉट टेक आउट द वैल्यू ऑफ y, ठीक है, y इक्वल्स टू 10, ये मल्टीप्लाई में ये चीज किस में रहेगा, डिवाइड में 2 1 या 2 2 5 जा 10। ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y जो दी है 5। सिंपली आपको इसमें कुछ नहीं करना होता, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, ठीक है। आपके पास दो मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। हम कौन से मेथड से कर रहे हैं अभी, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सिंपली जस्ट यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, जस्ट वी हैव फाइंड द वैल्यू ऑफ y नाउ, बट यू हैव टू डू जस्ट यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। नाउ लेट्स सी द वैल्यू ऑफ y इज दैट इज 5। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन थर्ड के तो आपको क्या रखना है, वैल्यू ऑफ y। ओके, इक्वेशन थर्ड आपके पास क्या दैट इज x इक्वल्स टू 14 माइनस y, ठीक है। यहाँ पर एक लाइन लिख दीजिएगा, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, है ना, यहाँ लिख दीजिएगा सब्स्टिट्यूट सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y in equation that is third, equation third। ओके, आई थिंक आपको क्लियर है। अब आपको ये ना सब्स्टिट्यूट करना वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड आपके पास क्या दी, x इक्वल्स टू 14 माइनस y, तो x इक्वल्स टू 14 माइनस y की वैल्यू कितनी है, दैट इज 5। अब हमने क्या करा, y को सब्स्टिट्यूट कर दिया, इसीलिए इस मेथड का नाम क्या, सब्स्टिट्यूट, मतलब क्या y की जगह हमने रिप्लेस करा, ठीक है, हमने y की वैल्यू रख दी, दैट इज 5। तो x की कितनी आ गई, 14 माइनस 5, दैट इज 9। ओके, ठीक है, x की कितनी आ गई 9 और y की कितनी आ गई 5। With this, we have completed your question number first of exercise 3.2. This method is for substitution method. Number second, ये आपको इसको भी substitution method से solve करना है। Okay, now let us say this is your equation first. This is your equation first. Okay, देखिए यार इक्वेशन थोड़ी सी अपॉन में है, ठीक है। अब देखिए जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की, दैट इज ax प्लस by इक्वल्स टू c, ठीक है। दिस इज योर स्टैंडर्ड फॉर्म। अब देखिए अपॉन में है, ठीक है, थोड़ा सा अभी अब अपॉन में अगर इक्वेशन सेकंड बोलेंगे आपको सॉल्व करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। सो इसका एलसीएम लेके थोड़ा सा ऐसे स्टैंडर्ड कर लीजिएगा। 3 और 2 का एलसीएम कितना बना है, 6। 3 का टेबल आप कहाँ तक पढ़ेंगे कि आपको 6 मिल जाए, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, कहाँ तक पढ़ेंगे 2 तक। 2 की बढ़िया ऊपर नंबर से कर दीजिए, ऊपर कितना s, दैट इज 2s प्लस 2 का टेबल कहाँ तक पढ़ेगा आपको 6 मिल जाए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा कहाँ तक पढ़ेगा 3 तक। 3 की बटा नीचे करेंगे, दैट इज 3b इक्वल्स टू 6। ओके, दैट इज 2s प्लस 3t इक्वल्स टू, ये डिवाइड में इक्वल टू कर इसमें मल्टीप्लाई में 6 6 जा 30 से। दिस इज योर इक्वेशन सेकंड। आई थिंक सो आपको क्लियर है। देखिएगा अब आप इसको हम जब सॉल्व करते सिंपली वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। अब देखिएगा यहाँ वेरिएबल एक एस और एक वेरिएबल क्या है, टी है। मैथ्स में मोस्टली एक्स और वाई यूज होती है, अगर उसके अलावा आपका ए टू जेड कोई सा भी अल्फाबेट उठा लिया वहां पे क्या कहलाएगा, वेरिएबल कहलाएगा, ठीक है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, दो वेरिएबल होंगे और लीनियर इक्वेशन होगी। दो वेरिएबल है, लीनियर बस इसकी डिग्री 1, देखिए यहाँ भी इसकी डिग्री 1, इसकी डिग्री 1। ओके, ये आपके पास इक्वेशन फर्स्ट हो गई, इक्वेशन सेकंड हो गई, ठीक है। अब आपके पास फिनोमिना क्या रहता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, सिंपली यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एस और टी। एस और डी इक्वेशन फर्स्ट से निकालिए, इक्वेशन सेकंड से निकालिएगा। आसान बोल रहा है कि जिसका कोफिशिएंट हो 1 हो। अभी 1 इसका भी 1 इसका भी, एस की निकाल लीजिए डी की निकाल लीजिएगा। ओके, हम इक्वेशन फर्स्ट से एस वैल्यू को फाइंड कर दे। ओके, एस माइनस टी इक्वल्स टू 3, ठीक है, एस इक्वल्स टू 3, ये माइनस का भेजा है प्लस का, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एस, एस के लिए कितनी निकल गया, दैट इज 3 प्लस टी, इसको हमने बोल दिया इक्वेशन थर्ड। क्या बोल दिया हमने, इक्वेशन थर्ड। अब बताइएगा आपने एस के इक्वेशन फर्स्ट से पुट निकाली है, जस्ट आपको इस वाली इक्वेशन किसमें पुट करना पड़ेगा, ऑब्वियसली यू विल पुट दिस वैल्यू ऑफ एस इन इक्वेशन सेकंड। अब इस लाइन को आप इंग्लिश में लिख दीजिएगा, सब्स्टिट्यूट the value of s in equation second, ठीक है। इक्वेशन सेकंड के नाम में क्या करना, सब्स्टिट्यूट करना है किसकी वैल्यू को, s की वैल्यू को। ओके, इक्वेशन सेकंड आपके पास क्या है, 2s प्लस 3t इक्वल्स टू 36। ओके, 2 मल्टीप्लाई s की वैल्यू कितनी है, 3 प्लस t, ठीक है। तो यहाँ लिख दीजिएगा 3 प्लस t प्लस 3t इक्वल्स टू 36। ओके,
2 3 जा 6 प्लस 2 की वैल्यू डिस करेंगे दैट इज 2d प्लस 3t ऑलरेडी गिवन रहा इक्वल्स टू 36। अब आपके पास कैलकुलेशन आपको इतनी आ रही है, बेसिक है। 6 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 3t दैट इज 5t इक्वल्स टू 36। ठीक है, 5t इधर ही लिखा रहेगा दैट इज 36। ये प्लस का 6 था इक्वल टू के के माइनस का 6 दैट इज 5t 36 माइनस 6 दैट इज 30 t दैट इज 30 अपॉन 5 5 बन जा 5 5 6 जा 30। ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t? t की वैल्यू कितनी निकल गई दैट इज 6। आई थिंक सो आपको क्लियर है। सिंपली आपको कुछ नहीं करना होता, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में तो सब्स्टिट्यूशन ही सॉल्व करेंगे या एलिमिनेशन मेथड के साथ सॉल्व करेंगे। जस्ट यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। अब देखिए वेरिएबल यहाँ पर एस और टी है, ठीक है। एस की वैल्यू और टी की वैल्यू फाइंड करनी होगी आपको, ठीक है। टी की वैल्यू मैंने फाइंड कर ली, नाउ व्हाट यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एस। अब आपको सिंपली कुछ नहीं करना, ये टी की वैल्यू कितनी है 6 इसको इक्वेशन थर्ड में पुट कर देना। आपकी क्या किसकी वैल्यू निकल जाएगी? एस की वैल्यू निकल जाएगी। ये यहाँ लाइन लिख दीजिएगा, सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ टी, सब्स्टिट्यूट the value of t in equation third, हम क्या करना है? सब्स्टिट्यूट करना है वैल्यू ऑफ टी इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड आपके पास क्या है? दैट इज s इक्वल्स टू 3 प्लस टी, s इक्वल्स टू 3 प्लस टी। तो s इक्वल्स टू 3 प्लस टी जो कितनी निकल जाए 6, तो s का वैल्यू क्या है? 3 प्लस 6 दैट इज 9। ओके, with this we have completed question number 2. I think आपको substitution method क्लियर है। now let us see question number 3. question number 3 आपके पास ये है, आपको इसको भी आपको सॉल्व करना है substitution method के साथ। ओके, देखिएगा आपको x की वैल्यू निकालो या y की वैल्यू निकालो, इक्वेशन फर्स्ट से निकालो, इक्वेशन सेकंड से निकालो। देखिए मैंने आपको कंडीशन बताई थी कि आप निकालिएगा जिसका कोफिशिएंट वालो। देखिए यहाँ पर ऐसा कोफिशिएंट कितना है 3 है। अब देखिए मैं ऐसा बोल क्यों रहा हूँ, जस्ट सी इट। देखिएगा अगर मान लो सपोज आप इक्वेशन फर्स्ट से निकाल दे, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गई, दिस इज इक्वेशन सेकंड। अगर आप फर्स्ट से x की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, तो कितना दैट इज 3x माइनस y इक्वल्स टू 3। ठीक है, तो 3x इक्वल्स टू 3, ये माइनस से जा रही है प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो x कितनी आ रही है मल्टीप्लाई में, तो नीचे डिवाइड में ले जाएगा 3 प्लस y अपॉन 3। अब देखिए ये अपॉन क्या आ गया, अब अपॉन को कोई नंबर लिखो तो कैलकुलेशन में आपको प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो इसलिए आप क्या करिएगा, अब ये कोफिशिएंट इसका भी है, इसका 1 है, इसका 9 है, इसका 3 है, तो 1 कोफिशिएंट इसका है, y का कोफिशिएंट 1 है। ठीक है, तो आप क्या करिएगा इक्वेशन फर्स्ट से y की वैल्यू निकालिएगा, जिससे आपकी कैलकुलेशन बहुत आसान होगी। ओके, आप x की वैल्यू को फाइंड करके निकाल सकते हो, बट आपके लिए जो इजी रहेगा वो y की वैल्यू फाइंड करके निकालना, देखो इसका कोफिशिएंट कितना है 1 है। ओके, आपका फर्स्ट इक्वेशन क्या है 3x माइनस y इक्वल्स टू 3। अब देखिएगा अब सिंपली कुछ नहीं करना, ये माइनस का y है इक्वल टू तो किसके दिलाएगा प्लस का y, आपकी y की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, यस और नो। ठीक है, देखिएगा क्या बनना, हम ऐसे करिएगा माइनस y इक्वल्स टू 3, ये प्लस का तो जरा x हो गया माइनस का 3x। अब आपको क्या बनता है माइनस y इक्वल्स टू, माइनस यहाँ से कॉमन ले रही है, कितना बचा दैट इज 3x माइनस y, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, y जो क्या रहे अरे यार बस 3x माइनस 3। आप बंदा सिंपली ये कर सकते थे। ठीक है, यहीं से देखिएगा सिंपली, ये माइनस का था उधर जाके प्लस का रहा, ठीक है, और ये प्लस का तो इस साइड आके माइनस का रहा, तो y की वैल्यू कितनी हो जाती दैट इज 3x माइनस 3। ठीक है, 3x माइनस 3। ओके, गॉट इट और नॉट? ठीक है, दिस इज योर इक्वेशन थर्ड। ये आपका इक्वेशन क्या होगा थर्ड हो गई, इक्वेशन थर्ड। यार अब आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, ठीक है, आपकी y की वैल्यू निकल गया गई, आपने कहां से निकाली फर्स्ट इक्वेशन से, अब आपको इसके किसमें पुट करना है सेकंड में। ठीक है, राइट वन लाइन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड, जो साइड में है सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड। हम इक्वेशन सेकंड के अंदर y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं। ओके, इक्वेशन सेकंड आपके पास क्या है? ओके, सेकंड इक्वेशन हमारे पास दैट इज 9x माइनस 3y इक्वल्स टू 9। अब जहां पर भी y है, y की जगह पुट करोगे आप 3x माइनस 3। ठीक है, तो 9x की वैल्यू निकाली हमने, y की वैल्यू निकाली, तो 9x को हम ऐसे लिखेंगे माइनस 3 मल्टीप्लाई व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, y की वैल्यू कितनी है दैट इज 3x माइनस 3 इक्वल्स टू 9। ओके, सॉल्व करिएगा 9x माइनस 3 3 या 9x। ठीक है, ये कितना हो गया माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, 3 3 जा 9 इक्वल्स टू 9। ठीक है, ये 9x से 9x हट गया, 9 इक्वल्स टू 9। ठीक है, यहाँ 9 इक्वल्स टू 9 आ गया। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ इससे हमें पता चला कि जो अब हम यहाँ पर वैल्यू x की निकाल लेते हैं। ठीक है, ये सारी x की वैल्यू के लिए ट्रू है, ये सारी x की वैल्यू के लिए ट्रू है। यहाँ से तो मतलब जो x की वैल्यू है, यहाँ x की वैल्यू बहुत सारी होगी, देखिएगा
ये इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड आपकी सेम है, इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन होंगे, इसके क्या होंगे, इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन। ये केस आपका हो गया कोइंसिडेंट लाइन का। कौन सा केस हो गया, कोइंसिडेंट लाइन का केस, ठीक है ऐसे रहते। A1 अपॉन A2 निकालिएगा, A1 अपॉन A2, ठीक है। A1 के लिए देती है 3, A2 वाली देती है दैट इज 9, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 1 अपॉन 3 आ गया, यहाँ से देखिएगा P1 अपॉन B2 निकालिएगा। B1 क्या कितनी है -1, B2 क्या कितनी है -3, माइनस से माइनस कैंसिल होगा 1 अपॉन 3, C1 अपॉन C2 निकालिएगा, C1 अपॉन C2, C1 क्या कितनी है 3 अपॉन 9, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, ये कितना है 1 अपॉन 3, 1 अपॉन 3, 1 अपॉन 3। इसका मतलब क्या है, A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। इससे हमें पता चला कि तो ना यहाँ पर x की वैल्यू है, ठीक है, इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, ठीक है। तो यहाँ तो आपको लिखना पड़ेगा दिस दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, ठीक है। तो ये सारी x की वैल्यूज के लिए क्या है, ट्रू है, ठीक है। इसको हम फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि इसका कोई यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा। जो हम x और y निकालना है, x और y का कोई यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा, यूनिक मतलब कोई एक सॉल्यूशन नहीं होगा, इसके इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन होंगे। ओके, नाउ लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, इसमें डेसिमल है, आपको डेसिमल से नहीं होना, हमारा मेथड सेम रहेगा। इसे बोलिएगा इक्वेशन फर्स्ट, इसे बोलिएगा इक्वेशन सेकंड, ठीक है। अब हम क्या करते थे, x की वैल्यू फाइंड करते थे या y की वैल्यू फाइंड करते थे, उस इक्वेशन में फाइंड जिसका पोजीशन कितना होता था 1 होता था। देखिएगा यहाँ भी 1 नहीं, यहाँ भी 1 नहीं, यहाँ भी 1 नहीं, यहाँ भी 1 नहीं, तो हम किसी कोई वैल्यू निकालने में कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पर ऑप्शन 1 नहीं है, ये तो हमें पूरा सोल्व करना पड़ेगा। ओके, अब देखिएगा आप आसान करना चाहे इस चीज को, क्या करना है आपको, थोड़ा सा इजी करना है, ठीक है। थोड़ा सा इजी करने के लिए अभी देखिएगा इक्वेशन फर्स्ट को देखिए, आपको डेसिमल आता है, आपको हटाना ही है, ठीक है। डेसिमल हम अक्सर को हटाते हैं। ओके, ये कितना था आपका 0.2x प्लस 0.3y इक्वल्स टू 1.3, ठीक है। डेसिमल हटा दी कितने से लग सकते हो, 1 0, डेसिमल हटा दी कितने से लग सकते हैं 1 0, डेसिमल हटा दी कितने से लग सकते हैं 1 0, ठीक है। इसका एलसीएम लिखा हो गया, देन एलसीएम सेम हो गया, ऊपर नंबर को मैसेज सकते हैं 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13/10, ठीक है। इस टाइप से ये टाइप कैंसिल हो, ये कितना हो जाएगा आपका 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 30, वैसे बोल दीजिएगा इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलरली यहाँ से रेखा कीरा, ओके, इसे सॉल्व कर देना है 4x अपॉन, इसके लिए भी यूं लग सकता प्लस 0.5y, इसके लिए भी 0 लग सकता इक्वल्स टू 2y 3 अपॉन, इसके नीचे भी 0 लग सकता, ठीक है। इससे ये कैंसिल हो गया, ये आपको कितना आ गया, दैट इज 4x प्लस 5y इक्वल्स टू 23, ये आपके इक्वेशन सेकंड हो गए, ठीक है। देखिएगा आपने देख रहे पॉइंट था, पॉइंट से पॉइंट हट गया सारे, ठीक है। आपको देखिएगा इक्वेशन वही फॉर्म में आ गई, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन। यहाँ से आप x या y की रूप निकाल लीजिएगा, हम x की रूप फाइंड करते हैं फर्स्ट इक्वेशन से, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13, ओके, 2x इक्वल्स टू 13, ये प्लस का इस साइड आ गया, माइनस का 3y, x इक्वल्स टू कितना आ गया 13 माइनस 3y, ये मल्टीप्लाई में 30 किसमें आ गया, डिवाइड में, ठीक है। दिस इज योर इक्वेशन थर्ड। ओके, ये आपके पास क्या आ गया, इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन फर्स्ट से निकाला है आपने x की वैल्यू को, इसको सब्स्टिट्यूट करना है इक्वेशन सेकंड में, तो यहाँ लिखिएगा सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड में आपको सब्स्टिट्यूट करना है जिसकी वैल्यू वो x की वैल्यू में। सेकंड इक्वेशन क्या है आपके पास, दैट इज 4x प्लस 5y इक्वल्स टू 23, ओके। 4 मल्टीप्लाई x वैल्यू कितनी है, x वैल्यू आपके पास 30 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस 5y इक्वल्स टू 23, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, इसके वजह से कितना आ 13 2 जा 26 माइनस 2 की वजह से करें कितना आ रहा है 6y, ठीक है। आपको थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ओके, दैट इज प्लस 5y इक्वल्स टू 23। अब देखिएगा ये नंबर है, नंबर उसके पास जाएगा, नंबर के पास प्लस माइनस माइनस साइन क्या रहेगा, माइनस का जो साइन दो नंबर बढ़ाओ, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। 6y में तो 5y कितने बचे, 1y बचा, 1 साइन क्या रहेगा माइनस इंटू 6 बढ़ा इक्वल्स टू 23, ये प्लस कर जाके माइनस का 26 माइनस का y इक्वल्स टू प्लस माइनस माइनस, ये कितना हो गया 3 बचा, वो ही माइनस था, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y की हम कितनी आ गई, y की हम यहाँ से फाइंड हो गई हमारे पास 3, y की हम कितनी फाइंड हो गई, y की वैल्यू हमारे पास आ रही 3। अब आपको क्या रहता है y की वैल्यू किसमें सब्स्टिट्यूट करना है, इक्वेशन थर्ड में, हर जहाँ इक्वेशन है वहां पर आपको y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है। यहाँ लिख लीजिएगा सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y
इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे x की वैल्यू को y की वैल्यू कितनी है, दैट इज 3। ठीक है, इक्वेशन थर्ड आपके पास क्या है, x इक्वल्स टू 30 माइनस 3y अपॉन 2। तो x इक्वल्स टू 30 माइनस 3 मल्टीप्लाई y की वैल्यू लिखी है वो है 3 अपॉन 2, दैट इज कितना आ गया 13 माइनस की गया y अपॉन 2। ठीक है, इस साइड आ जाइएगा, x इक्वल्स टू 30 में से ना लिया कितने बजे, दैट इज 4 अपॉन 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, वो x वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, दैट इज 2। आई थिंक सो विद दिस वी हैव डन 4 पार्ट। आपका इजी था, डेसिमल था, डेसिमल आपको हटाना था, डेसिमल हटाने का आपका स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाती, उसके बाद आपको एक्स वैल्यू निकालना थी, उसको इक्वेशन सेकंड में पुट करना था, पुट करने के बाद आपकी y की वैल्यू आती, y की वैल्यू पुट करना था थर्ड के अंदर, जिससे आपकी x की वैल्यू फाइंड हो। और दिस इज योर इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस इज द इक्वेशन सेकंड। ओके, दिस यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x और y फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर भी आपका जो कोफिशिएंट है x का √2 है, यहाँ √3 है, यहाँ √3 है, √8 है, यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x ऑफ y बन रही है, तो आप कुछ भी कर लीजिएगा, आपको मतलब उसमें कैलकुलेशन करना पड़ेगी। ओके, फर्स्ट वाली इक्वेशन से हम वैल्यू ऑफ x फाइंड करते हैं। ओके, √2x प्लस √3y इक्वल्स टू 0। ओके, √2x इक्वल्स टू ये प्लस कर दो जाके माइनस का √3y, ये x वैल्यू कितनी आ रहा है, दैट इज माइनस √3y, ये मल्टीप्लाई में था अंडर को नीचे आके √2 डिवाइड में, दिस इज योर इक्वेशन थर्ड। ओके, अब आपने फर्स्ट इक्वेशन से निकाली है वैल्यू ऑफ x, नाउ यू हैव टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, सो राइट द लाइन substitute the value of x, substitute the value of x in equation second. Okay, now we have to keep the value of x in equation second. Okay, what is your equation second? Equation second क्या दे रखी है आपके पास, right, this is √3x minus √8y equals to 0। ठीक है, √3 की जगह √3 लिखना, मल्टीप्लाई x की वैल्यू कितनी दे रखी है, अभी हमें फाइंड करी माइनस √3y अपॉन √2, दिस इज द वैल्यू ऑफ s, माइनस √3y अपॉन 2 माइनस √8 ऑलरेडी दे रखा √8y इक्वल्स टू 0। ओके, √3 की मल्टीप्लाई √3 से करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, नो सी। देखिए √3 की मल्टीप्लाई हम √3 से करेंगे, √3 की मल्टीप्लाई √3 से 3 मल्टीप्लाई 3 हो गया, इसका पेयर बन के बाहर आ गया। ओके, √3 की मल्टीप्लाई √3 से करेंगे कितना आएगा, दैट इज 3, और ये माइनस का यहाँ से आ गया अपॉन √2 और y यहाँ से आ गया माइनस √8y इक्वल्स टू 0। ओके, अब आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, क्या करना है आपको, सिंप्लीफिकेशन करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, इस केस से करेंगे कितना आएगा, माइनस 3y माइनस इस केस से करेंगे कितना आएगा, देखिएगा 2 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे, देखिएगा 2 की मल्टीप्लाई 8 से करेंगे, दैट इज 16 आएगा, 16 में मतलब कितना होता है 4। ठीक है, 16 में होता है 4 मल्टीप्लाई 4 होता है, यस और नो। ठीक है, पेयर बन के बाहर आ जाएगा। आई थिंक सो आपके क्लियर है, इसका मतलब कितना हो गया, √16, चलो अभी लिख देते, √16 और y बाहर से आ गया अपॉन √2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, एलसीएम नहीं आया, हमें क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ऐसे कितना हो गया 1/2 का √2। ओके, माइनस 3y माइनस ये कितना हो गया, दैट इज 4y, ये डिवाइड में था, इधर मल्टीप्लाई में आता, किसी नंबर की मल्टीप्लाई √2 से करेंगे, किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई जब 0 से करेंगे तो कितना आता है, 0। ठीक है, तो ये तो 0 हो गया। ठीक है, इतना अंडरस्टूड है, आपने इतना कर दिया तो अंडरस्टूड है कि ये मल्टीप्लाई में गया, किसी नंबर की 0 से मल्टीप्लाई तो आ गया 0 आ गया। ओके, माइनस माइनस प्लस, साइन क्या करेगा, माइनस का। ठीक है, 3 प्लस 4 दैट इज 7y इक्वल्स टू 0, ये मल्टीप्लाई में 7y है, नीचे आप पे डिवाइड में आ जाएगा, किसी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 0, तो y को लिखती है दैट इज 0। ठीक है, अब y की वैल्यू को आपको किस पे पुट करना है, इन इक्वेशन थर्ड, आपकी किसकी वैल्यू निकल जाएगी, दैट इज x की वैल्यू। ओके, तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ गई। अब y की वैल्यू को आपको किसमें सब्स्टिट्यूट करना है, इक्वेशन थर्ड में। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे लाइन दीजिएगा, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इक्वेशन इन इक्वेशन, चले ऐसा बोला, ऐसे कर लो, उससे बोलते हैं इक्वेशन 4। ठीक है, इजी होने लगा। ठीक है, इक्वेशन थर्ड क्या है आपके पास, ये है, देखिए इस साइड देख लीजिएगा, x इक्वल्स टू माइनस √3 अपॉन √2 मल्टीप्लाई y की वैल्यू कितनी है, 0। अब नॉट एंड किसी नंबर की मल्टीप्लाई 0 से करें तो कितना आएगा, दैट इज 0, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, x वैल्यू दिया है 0 आ गई। ठीक है, ये वैल्यू पे कहां से लिखी, फ्रॉम इक्वेशन 4।
y की अपनी इक्वेशन बोल रखी, ठीक है, तो x वैल्यू 0 और y की वैल्यू भी 0। ओके, नाउ वी विल डू द फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, दैट इज 6th पार्ट। सी लास्ट वाला पार्ट देखिएगा। अब देखिएगा ये थोड़ा सा अपॉन में, जब भी आपका अपॉन में लिखा हो, ठीक है, इक्वेशन आपकी अपॉन में लिखी, उसे आपको क्या करना है, एलसीएम लेके थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। ओके, इक्वेशन फर्स्ट को हम सिंप्लीफाई कर दे, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट आपके पास कितनी तरह की है, 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इक्वल्स टू -2। 2 3 का एलसीएम कितना होगा, दैट इज 6, ठीक है। 2 का टेबल कहाँ तक पड़े आपको, 6 में जा 3 तक, 3 की बटे 3 करेंगे कितना हुआ, 9x माइनस 3 का टेबल आपको कहाँ तक पड़ा कि 6 में जा 2 तक, 3 2 जा 6, 2 की बटे आपको करनी 5, फिर 2 5 क्या 10 भाई। आई थिंक सब क्लियर है, ये आप लोग पहले काफी आपने करे होंगे जी 6 7 8 क्लास में, ठीक है। -2 आपका ये आ गया। ओके, दैट इज 9x माइनस 10y इक्वल्स टू, ये डिवाइड में अगर किस में आएगा, मल्टीप्लाई में, 6 1 जा 6 2 जा 12, ये आपका ये -12। दिस इज योर इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। आपने यहाँ से इस जगह से आप इक्वेशन फर्स्ट आपने फॉर्म कर ली, ठीक है। इसको देख के आप इक्वेशन सेकंड फॉर्म कर लीजिएगा। ओके, यहाँ पे कितना है, x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इक्वल्स टू 13 अपॉन 6। ओके, एलसीएम कितना हो गया इसका, 2x 3 का एलसीएम दैट इज 6, ठीक है। 3 का टेबल था, तब 6 में जा 3 1 जा 3 3 2 जा 6, 2 तक पढ़ेंगे, 2 के बजाय इसका कितना है 2x प्लस 2 का टेबल था, तब 6 में जा 3 तक, ठीक है। 3y इक्वल्स टू 13 अपॉन 6, ये वाले 6 से ये वाले 6 कैंसिल, ये कितना हो गया प्लस 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13, ये आपका इक्वेशन सेकंड हो गई। दिस इज आवर इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज आवर इक्वेशन सेकंड। अब आपको क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट से इक्वेशन सेकंड से x और y दोनों को फाइंड करिएगा इक्वेशन, फिर दूसरे इक्वेशन में पुट कर दीजिएगा। ओके, यहाँ से हम फाइंड कर दे, आपकी इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, 9x माइनस 10y इक्वल्स टू -12। ओके, x की वैल्यू को फाइंड कर दे। ओके, x इक्वल्स टू कितना हो गया, -12, ये माइनस का तेरा के प्लस का 10y, ठीक है। और ये मल्टीप्लाई में था ना, किसमें आ गया, डिवाइड में, ये माइनस का हो जाएगा प्लस को, जो ऑलरेडी -12 लिखा था, ये मल्टीप्लाई कीजिए आपका किसमें आ गया, डिवाइड में। दिस इज योर इक्वेशन थर्ड, ठीक है। अब क्या करना है, इस इक्वेशन को किसमें रखना है, इक्वेशन सेकंड में, ठीक है। यहाँ लिखिएगा सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में हमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। ओके, अब हम सब्स्टिट्यूट कर दे। ओके, अब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं इक्वेशन सेकंड में, ठीक है। इक्वेशन सेकंड का आपके पास दैट इज 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई x वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू जब भी आपका एक से ज्यादा टर्म होते हैं, ठीक है, तो सर ब्रैकेट डिवाइड करिएगा, ठीक है। कितना है, दैट इज -12 प्लस 10y अपॉन 9 ब्रैकेट क्लोज प्लस 3y इक्वल्स टू 13, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करिएगा, तो कैंसिलेशन नहीं हो तो मल्टीप्लाई करिए, 12 की 2 से करेंगे, दैट इज -24 प्लस 2 10 जा 20y अपॉन 9 प्लस 3y इक्वल्स टू 13, ये आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। इससे ऐसे लिखिएगा 24 प्लस -24 प्लस 20y प्लस 9 में 9 80 80 9 फिर 27y, ये आपका पूरा नीचे आ गया इक्वल्स टू 13। ओके, और सिंप्लीफाई करिएगा, ये भी सिंप्लीफाई नहीं होगा, दैट -24 प्लस 20 प्लस 27 कितने होगा, दैट इज 47, ये आपका हो गया 47y, ठीक है। ये आपका मल्टीप्लाई में क्या डिवाइड में था, इधर आ गया आपका मल्टीप्लाई में। ओके, 47y आपका ऐसे आ गया इक्वल्स टू 13 9 देखते होते, 9 में 9 27 2 9 में 9 9 में 9 और 2 117, ये माइनस कर दिया गया आपका प्लस का 24, दैट इज 47y इक्वल्स टू प्लस कर दीजिएगा 11 3 4 141, ठीक है। y इक्वल्स टू 141 अपॉन 47, 47 में 47 47 3 जा 47 3 जा क्यों दे 47 3 जा 6 7 में 41 की हो जाए 12 30 40, ठीक है। 147 3 जा 40 में 41 40 47 में 47 47 3 जा कितने होते हैं 141, ठीक है। तो विद दिस y12 आपकी कितनी निकल के आ रही है, 3, y12 आपको 3 निकल के आ गए। इसे सिंपली बोल दीजिए इक्वेशन 4। अब जो लाइन लिख रहे हैं तो उस लाइन लिखने से आप बच जाएंगे, ठीक है। इसको आपको किसमें पुट करता है, इक्वेशन थर्ड में, जिससे आपकी किसकी निकल जाएगी, x की वैल्यू, ठीक है। यहाँ h बेस नहीं है, आपका थोड़ा नीचे कर लीजिएगा, मैं इस साइड दो लेना हूँ, सही, मैं यहाँ कर देता हूँ, ठीक है। x इक्वल्स टू -12 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाई कितनी निकल गया, दैट इज 3
अपॉन 9। आपने y टेबल कहाँ से रखी, इक्वेशन यहाँ ब्रैकेट में लिख दीजिएगा इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 से हमने y टेबल को पुट करा, वगैरह सॉल्व करिएगा। -12 प्लस 10 ठीक है, दैट इज 30 अपॉन 9। इस साइड ये प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। 30 में से 12 इतने बजे, ठीक है। 30 में से आपके 12 याद में 10 80, ठीक है, वो भी प्लस के 18 अपॉन 9। 9 बन जाए 9 2 जा 80, ठीक है। तो एक्स कितनी निकल के आई, 2 निकल के आई। दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ वाई, ठीक है। हमें सॉल्व कर दिया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। आप सेकंड क्वेश्चन क्या दे रहे हैं, सॉल्व, ठीक है। आपके पास दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखी है, सॉल्व 2x + 3y = 11, 2x - 4y = -24, ठीक है। आपको ये इक्वेशन को सॉल्व करना है और उसके बाद कह रहा है कि आपका गिवन है देख y + 2 mx + 3, ठीक है। आपको यहाँ से बस सॉल्व करना है। सॉल्व करेंगे आप x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे, x और y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, x की वैल्यू पुट करना है, y की वैल्यू पुट करना है, आपकी m की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। ओके, नाउ क्या सॉल्विंग दिस इक्वेशंस, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड को सीख लिया है, अब सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करके यहाँ से आप x और y की वैल्यू फाइंड कर लिए। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन सेकंड। अब हम कैसे फाइंड करेंगे, ओके। आपको पता है एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड कर लीजिए इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन सेकंड से। ओके, फर्स्ट से ही फाइंड करते हैं, जिसके कम से कम 9, ठीक है। दैट इज 2x + 3y = 11, ठीक है। एक्स और यहाँ से कितनी 11, ये प्लस का के माइनस का 3y, ये मल्टीप्लाई करने की इसमें आ गया आपका डिवाइड का। दिस इज आवर इक्वेशन थर्ड, हमने बोल दिया इक्वेशन थर्ड, ठीक है। यहाँ में एक लाइन की था सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ substitute the value of s, substitute the value of x in equation second। आपने फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू निकाली है x की, you have to keep the value of x in equation second। ओके, इक्वेशन सेकंड क्या आपके पास, दैट इज 2x - 4y equals to -24। ओके, 2 मल्टीप्लाई x की वैल्यू आपके पास फाइंड होगी, क्या निकल के आई, x की वैल्यू आपके पास है आई ब्रैकेट में लिखिएगा 11 - 3y अपॉन 2 ब्रैकेट क्लोज -4y इक्वल्स टू -24। देखिएगा इस 2 से ये भी कैंसिल हो गया, यस सर नो। ओके, कितना बचा आपके पास, दैट इज 11 - 3y - 4y इक्वल्स टू -24, ठीक है। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस साइन का आता है माइनस का, माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का, इस साइड आ जाइएगा। माइनस देखिएगा, माइनस माइनस प्लस साइन का आएगा माइनस का। 4y + 3y कितने हो गए, 7y, ठीक है। देखिए माइनस का, ठीक है, माइनस माइनस आपका प्लस होता है और साइन आपका आता है माइनस का। ओके, माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का, 4 + 3 दैट इज 7y, ठीक है। 7y इक्वल्स टू -24, ये प्लस का 11 तो लगा के माइनस का 11। ओके, दैट इज 7y माइनस माइनस प्लस 24 + 11 कितना लगे 35, ठीक है। साइन डायटा है माइनस, इस वाले माइनस से माइनस कैसे, y की हम कितनी आ रही है 35, ये मल्टीप्लाई नीचे आ रहा है डिवाइड 5 बन जा 7 के 7 7 5 का 35। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y की हमने निकल गया, दैट इज 5। ओके, आई थिंक सो क्लियर है आपका इतना। ओके, इसे बोल दीजिएगा इक्वेशन 4, इसे बोल दिया हमने इक्वेशन 4। अब आपको ये करना है y की वो निकल गई, आपको x की वो निकाली, क्या करना है, इक्वेशन थर्ड में पुट कर देना है। इक्वेशन थर्ड क्या है आपके पास, y x = 11 - 3y अपॉन 2, दैट इज 11 - 3 मल्टीप्लाई बाई को रखती है 5 अपॉन 2। ओके, सॉल्व करिए, 11 - 3 5 क्या 15 अपॉन 2, ठीक है। ये कितना आई आपने ब्रैकेट में यहाँ लिख दीजिएगा, इक्वेशन कहाँ से रखी y की वैल्यू, इक्वेशन 4 से। ओके, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। 15 में से 11 के बचे, 15 में से 11 करने 4, साइन का जो नंबर बढ़ाओ 15 बढ़ा के 11, 15 बढ़ा 15 से पहले का माइनस का, तो माइनस का लगा दिया अपॉन 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी निकल के आ रही, x = 2। ओके, आई थिंक सो क्लियर है, x भी आ गया आपका और y भी आ गया। हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली, y की वैल्यू फाइंड कर ली। हमसे कह रहे थे कि आपके पास गिवन है, आपको गिवन दे रखा है m y = mx प्लस, फिर यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ m। ओके, लेट्स टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, y की वैल्यू आपने कहा कितनी निकाली, दैट इज 5 इक्वल्स टू m मल्टीप्लाई x वैल्यू कितनी फाइंड करी आपने, दैट इज 2 + 3, ठीक है। m 5 इक्वल्स टू 2 की वैल्यू आंसर है कितना आ 2 है, ये प्लस का था, क्या इसे ऐसे लिख दीजिएगा, ऐसे देखिए इतना कर लिया आपने 5, ये प्लस का था, इधर आके माइनस का 3 लगा, दैट इज m मल्टीप्लाई 5 में से 3 का कितने बचे, दैट इज 2, 2 इक्वल्स टू m मल्टीप्लाई 2, ठीक है। ये मल्टीप्लाई नीचे डिवाइड में आएगा 2/2 इक्वल्स टू m, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, ठीक है। तो m की वैल्यू कितनी आ गई, दैट इज 1।
I think so आपको clear है. With this we have completed question number second.